ऐसे केसेस मैंने किए हैं कि पेशेंट की जीभ पे दवाई गई और पेशेंट, हमने मुड़ के सीसी रखी नहीं और पेशेंट कहता है नहीं दर्द में काफ़ी आराम हुआ। केस आज तक इतिहास में, हिस्ट्री में इस तरीके का नहीं देखने सुनने को नहीं। संसाधन भी तो नहीं है। हाँ, रिसोर्सेज नहीं है। अभी सरकार ने थोड़ा ध्यान देना, पैथिक कंपनीज का काम बढ़ रहा है, उस गति से एलोपैथी की कंपनीज का काम बढ़ रहा है। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब मैं जानना चाहूँगा इनके इफ़ेक्ट्स कौन कौन सी बीमारियों पे हैं। ऐसा है, ये एक भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति है जी कि होम्योपैथी दवाइयाँ देर से काम करती है। वो ये है कि होम्योपैथी दवाएं जो हैं वो सिर्फ पेड़ पौधों से बनती हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम चिकित्सक हैं जिन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में एमडी किया है। हमारे साथ में हैं डॉक्टर MP सिंह जी, जो एक वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। डॉक्टर MP सिंह जी भारत के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वह अभी भी प्रदान कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में। जी। जैसा कि आप होम्योपैथी में एमडी भी कर चुके हैं और प्रथम व्यक्ति हैं आप उत्तर प्रदेश में 20 साल पहले। जी, 20 साल पहले। ओके। तो सर, सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि होम्योपैथी क्या है और जो अन्य चिकित्सा प्रणाली हैं और तरीके की भी जो पैथीज़ हैं उनसे ये कैसे अलग है? जी, देखिए, होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जी, जिसकी खोज डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने 1790 में ओके की थी। ठीक है। डॉक्टर हैनीमैन स्वयं एक अव्वल दर्जे के यानी उच्च स्तर के चिकित्सक थे, यानी जैसे आप एलोपैथी डॉक्टर कह सकते हैं बिल्कुल। उस ज़माने में। ठीक है। उस ज़माने में जो चिकित्सा पद्धति पॉपुलर थी, जिस तरीके से चिकित्सा होती थी, तो वो उससे काफ़ी हताश हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चिकित्सा प्रैक्टिस जो अपनी थी, मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। ठीक है। पूरी तरीके से छोड़ के बैठ गए और उसके बाद उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन का काम शुरू कर दिया, मेडिकल बुक्स के ट्रांसलेशन का। ठीक है। तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा, उसके बाद ये जो है होम्योपैथी सिस्टम जो है इसकी खोज हुई उनके द्वारा। ओके। तो सर, क्या ये जर्मनी का है? हाँ, डॉक्टर हैनीमैन ने जर्मनी के थे और इसकी खोज जो है जर्मनी से ही आरंभ हुई थी और जर्मनी से ही ये सिस्टम जो है हुआ है आरंभ। ओके सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि होम्योपैथी जो है वो जर्मनी में जिसका इजाद हुआ। सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि होम्योपैथी की जो दवाएं हैं वो कैसे बनाई जाती हैं और किस तरीके से वो काम करती हैं? होम्योपैथी की दवाएं बहुत सारी चीज़ों से बनती हैं, जिसमें हम पौधों को ले सकते हैं, यानी हर्बल वर्ल्ड हो सकता है जी। कुछ केमिकल का भी यूज़ किया जाता है, यानी सॉल्ट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स का भी यूज़ किया जाता है। ओके। कुछ एनर्जी जो होती है, जैसे एक्सरे एनर्जी है, एक्सरे रेडिएशंस हैं, उसका भी इन दवाइयों के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें जो सपोज़ कीजिए हमने मिनरल्स लिए या केमिकल लिए, उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट्स, ये दवाएं जब हम लोग इनका उपयोग करते हैं, अपने मरीजों को देते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ना के बराबर होते हैं। ओके। नुकसान नहीं कर सकती हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा इतिहास में, हिस्ट्री में, कि उस व्यक्ति को होम्योपैथी की दवा खा के रिएक्शन हो गया या होम्योपैथी की दवा खा के मर गया। एक भी केस आज तक इतिहास में, हिस्ट्री में इस तरीके का नहीं देखने सुनने को नहीं मिला, जिसकी होम्योपैथी दवा खा के जिसको बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया हो। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि ये दवाएं जो हैं डाइल्यूजन से बनाई जाती हैं, तो क्या ऐसा है कि इनके जो मिनरल्स हैं धीरे धीरे और भी घटते चले जाते हैं क्योंकि हम और भी डाइल्यूट करते हैं इस तरीके से कुछ? जी, इस हद तक घट जाते हैं कि साइंटिफिकली आप उसको पता नहीं कर सकते कि इसमें क्या है। ओके। मतलब ये नॉर्मल लिक्विड बन के रह गया? नॉर्मल लिक्विड बन के रह गया, लेकिन गया कहाँ ये भी तो नहीं बता सकते। नैनो टेक्नोलॉजी आजकल आई है, तो नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं इनमें।
तो इसलिए ऐसे ही तो बन के नहीं रह गया, दवाई तो उसमें है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच जाती है और उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि होम्योपैथी की जो दवाएं हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब मैं जानना चाहूँगा इनके इफ़ेक्ट्स कौन कौन सी बीमारियों पे हैं? क्या ये सभी बीमारियों में कारगर है या फिर कुछ ही ऐसी बीमारी हैं जिनको ये क्योर कर पाती हैं? देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन की ब्रांच है, ठीक है। तो जो भी बीमारियां अंदर से पैदा हुई हैं जी, उन सभी बीमारियों में होम्योपैथी काम करती है। अब बाहर से सपोज कीजिए किसी को खरोच लग गई है, किसी के चोट आ गई है, ठीक है ना, किसी का हाथ टूट गया है, तो उसमें तो अंदर से करने का कुछ नहीं है ना, उसे तो आपको प्लास्टर लगाना पड़ेगा, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जितनी नॉन सर्जिकल डिजीज़ हैं या जितनी क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं जो धीरे धीरे करके किसी भी व्यक्ति के मानव शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, उसकी गलत दिनचर्या से, जेनेटिक्स से, इन्फेक्शन से, जो उस तरीके की बीमारियां हैं जहां दवाइयों की आवश्यकता होती है, ओके, तो उन सभी बीमारियों में ये इफेक्टिव है जी। ओके। सर अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इफ़ेक्टिव तो है लेकिन इनको वर्क करने में कितना समय लग सकता है इन दवाइयों को? क्योंकि मैंने सुना है कि लोग यूज़ करते हैं तो हार भी मान जाते हैं कि हाँ ये हम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रही हैं, अब हम इसको छोड़ रहे हैं, अब हम एलोपैथी पे स्विच करेंगे। देखिए, ऐसा है, ये एक भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति है जी, कि होम्योपैथी दवाइयाँ देर से काम करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी दवाइयाँ न्यूरो रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती हैं, हमारे शरीर के वाइटल फोर्स पे काम करती हैं, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती हैं और ये बहुत शीघ्रता के साथ काम करती हैं। अब ये भ्रांति उत्पन्न क्यों हुई? हाँ बिल्कुल। ये भ्रांति उत्पन्न इसलिए हुई कि आम तौर पे होम्योपैथिक चिकित्सा का सहारा जिन रोगों के लिए लिया जाता है वो ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ओके, किसी को एक दिन में सोराइसिस नहीं होता, किसी को एक दिन में पथरी नहीं बन जाती, बिल्कुल, किसी को एक दिन में डिप्रेशन नहीं हो जाता, किसी के प्रोस्टेट का साइज एक दिन में नहीं बढ़ जाता। तो जब ये उन बीमारियों के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो क्रोनिक हैं, जो लंबे अंतराल पे चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, तो उसमें उनको ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। बिल्कुल। तो ये भ्रांति है। आप उन बीमारियों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रयोग करते हैं जो लंबे समय तक चलने वाली हैं, तो लंबा समय उन्हें सही करने में लगता है। एलोपैथी से कौन सा सोराइसिस 2 दिन में सही हो जाता है? एलोपैथी से कौन सा स्टोन 1 दिन में निकल जाता है? एलोपैथी चिकित्सा करने से क्या प्रोस्टेट 2 दिन में सही हो जाएगा? नहीं होता। तो आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते उन बीमारियों के लिए हैं जो क्रोनिक होती हैं, जो लंबे समय तक चलती हैं। अब ऐसा थोड़ा ही है कि एक वॉमिटिंग का केस आता है और हम उसे दवाई देते हैं और वो 2 दिन में सही होगा। जी नहीं, एक सिंगल खुराक देने के बाद कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि तुरंत लाभ होता है, तुरंत लाभ होता है। कई बार एक्यूट अपेंडिसाइटिस के पेन में ऐसे केसेस मैंने किए हैं कि पेशेंट की जीभ पे दवाई गई और पेशेंट, हमने मुड़ के सीसी रखी नहीं और पेशेंट कहता है नहीं, दर्द में काफ़ी आराम हो रहा है। ओके, तो मार्केट में मेरे ख्याल से होम्योपैथी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियां फैली हुई हैं। जी सर, कुछ गलतफहमियों पे चर्चा करें कि क्या क्या गलतफहमियां देखिए, आपको लगता है? सबसे बड़ी जो भ्रांति है, जो गलतफहमी है, वो तो यही है कि होम्योपैथी दवाएं देर से काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है, जिसको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है। दूसरी जो भ्रांति है वो ये है कि होम्योपैथी दवाएं जो हैं वो सिर्फ पेड़ पौधों से बनती हैं। तो ऐसा भी नहीं है। हम डिफरेंट सोर्सेज से, वो भी हम बता चुके हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एनर्जी, मिनरल्स, सबसे हमारी ये होम्योपैथी दवाएं बनती हैं। तीसरी एक भ्रांति है कि होम्योपैथी वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथी वैज्ञानिक पद्धति है, होम्योपैथी साइंटिफिकली प्रूवन है, और अगर ये वैज्ञानिक पद्धति न होती तो आज बहुत सारे एलोपैथिक चिकित्सक अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस को छोड़ के होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। शायद आप भी जरूर जानते होंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? और आज हम डबल कंट्रोल ट्रायल, सिंगल कंट्रोल ब्लाइंड ट्रायल हम लोग कर चुके हैं रोगियों के ऊपर, और ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि होम्योपैथी दवाइयाँ कार्य करती हैं और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती हैं। एक और भ्रांति है जो यदा कदा फैलाई जाती है कि होम्योपैथी प्लेसिबो थेरेपी की तरह काम करती है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि होम्योपैथी सिंपल प्लेसिबो थेरेपी नहीं है, और ये बहुत
उपयोगी है बहुत सारे जटिल रोगों की चिकित्सा में, बहुत सारे असाध्य रोगों की चिकित्सा में। सर अभी आपने जो एक वर्ड यूज़ किया प्लेसिबो थेरेपी, आप उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। प्लेसिबो थेरेपी वो थेरेपी होती है जहां पर यह कहा जाता है कि ये मीठी गोलियां हैं, इसको बहलाने के लिए दिया जाता है और मरीज अपने आप सही होता है और नाम होम्योपैथी का हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मरीज जो है वो एक होम्योपैथिक चिकित्सक के पास सही नहीं होता और दूसरे के पास जाके सही हो जाता है। बिल्कुल। तो वहां तो होम्योपैथी चिकित्सक ने जो सही मेडिसिन दी उसकी वजह से मरीज सही हो रहा है ना। बिल्कुल। वो नहीं है कि अपने आप सही हो जाता है, बस दवाई सही सेलेक्ट करनी चाहिए। दवाई का सिलेक्शन जो है होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर इतनी ही सही चीज़ है होम्योपैथी, इतनी सही पद्धति है, तो ये इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर क्यों है? ये भी एक, देखिए, ये भी एक भ्रांति है कि ये अनपॉपुलर है, कि ये अनपॉपुलर है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 7 लाख होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। ओके। अगर आप अपने प्रदेश की बात करें जी, तो यहाँ पर भी लगभग 1 लाख के आसपास होम्योपैथी चिकित्सक कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं निजी और सरकारी क्षेत्रों में। आज की तारीख में लगभग 1585 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश में हैं। और होम्योपैथी, अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो होम्योपैथी जिस गति से डेवलप हो रही है, जिस गति से होम्योपैथिक कंपनीज का काम बढ़ रहा है, उस गति से एलोपैथी की कंपनीज का काम नहीं बढ़ रहा है। ओके सर, व्यापार के मामले में कौन आगे है? नहीं, व्यापार के मामले में कौन आगे है, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि संसाधन अगर बराबर हो तो बराबरी की जा सकती है। मतलब क्या है, उसका यूज़ कम हो रहा है इसीलिए हम मैन्युफैक्चर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं उसको। संसाधन भी तो नहीं है। हाँ, रिसोर्सेज नहीं है। अभी सरकार ने थोड़ा ध्यान देना आरंभ किया है और आने वाले दिनों में शायद सबसे तेज गति से अगर कोई पैथी बढ़ेगी तो वो होम्योपैथी होगी, ये वक्त बताएगा। तो मतलब जो रिकॉग्निशन होम्योपैथी को मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा है। अभी उस स्तर पे तो नहीं मिला जो होना चाहिए, लेकिन आशा है कि आने वाले 10 सालों में होम्योपैथी का गोल्डन पीरियड होगा। सर ऐसा कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से रिकमेंड करना चाहेंगे जो आमतौर पे चीज़ें हैं और आप उसको उपचार करने के लिए घर पे होम्योपैथी का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, जटिल प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। तो होम्योपैथी की दवाओं का उपयोग आप एक अच्छे कुशल चिकित्सक के परामर्श से ही करें। आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, रेमेडीज ना लें। हाँ, क्योंकि ये आपके रोग को खराब कर सकती है, ये आपके रोग को और जटिल बना सकती है या इनक्योरेबल बना सकती है, फिर वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है वो आसान नहीं है, बहुत जटिल है। इसमें सबसे जटिलतम कार्य है रोगी की मेडिसिन्स को निकालना, क्योंकि ये आधारित होती है सिर्फ आपके सिम्टम्स के आधार पे हम दवाई नहीं देते। सिर्फ आपने बोला कि हमारा पेट खराब है तो हम उसकी दवाई दे देंगे, जी नहीं। हमारा जो दवाई का सिलेक्शन होता है वो आपके तन, आपके मन और आपके व्यवहार, इन तीनों चीज़ों को, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आप दिखने में कैसे हैं, आपको जेनेटिक्स में क्या मिला है, आपका सिम्टम प्रेजेंटेशन क्या है, आपका मानसिक स्तर क्या है, आप परिस्थितियों में मेंटली किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपको गुस्सा कैसा आता है, आपको नींद कैसी आती है, ये सारी चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तब जाके कहीं आपकी मेडिसिन सेलेक्ट होती है जो आपको जटिल से जटिल रोग से भी निजात दिला सकती है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन का तो प्रश्न ही नहीं होता। ओके, तो सर क्या ये जो होम्योपैथी की दवाएं हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि ये जो नशा छुड़ाना चाहते हैं लोग उसमें भी हेल्प करती हैं, क्या ऐसा है? जी, ऐसा है। बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं इसके इस तरीके के केसेस में, लेकिन आवश्यकता तभी होती है जब रोगी चाहता है नशे को छोड़ना। आप ये सोचें कि हम छुपा के कोई दवाई होम्योपैथी की डाल के दे दें रोगी को तो रोगी नशा छोड़ देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोगी को स्वयं भी तैयार होना पड़ेगा
कि मुझे ये नशा छोड़ना है। उसके बाद नशा छोड़ने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें होम्योपैथी चिकित्सा की जाती है। क्योंकि बॉडी भी उस तरीके के केमिकल्स रिलीज करती है जी, कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव जी, हैं। जी। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसा मैसेज कि लोगों को क्यों स्विच करना चाहिए होम्योपैथी की ओर। होम्योपैथी की ओर स्विच तो लोग कर ही रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा परिवार आज की तारीख में होगा जिसने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग न किया हो या न करता हो। स्विच इसलिए करना चाहिए कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपके रोग को समूल रूप से नष्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि आज दवाई खाई, आराम आ गया, कल दवाई छोड़ दी, दोबारा से ऐसा हो गया। दूसरी चीज़ ये कि जब ये आपका चिकित्सा होम्योपैथी के माध्यम से की जाती है तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम जोड़ों का दर्द की शिकायत लेके गए और हमें समस्या हो गई गुर्दे की। ऐसा नहीं होता कि हमने कोल्ड के लिए दवा खाई और स्किन पे रैशेज आ गए। ऐसा नहीं होता। इसके साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ना के बराबर हैं और ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही तेज कार्य करने वाली चिकित्सा पद्धति है, बशर्ते एक कुशल चिकित्सक के माध्यम से आप अपनी चिकित्सा करें। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा आज आपके साथ रहा, डिस्कस किया हमने और आशा करेंगे कि हम इसको एक सीरीज़ के रूप में लें और आगे आपसे और भी हम होम्योपैथी के बारे में जानें और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर कैसा रहा, आपको कैसा लगा आज का ये इंटरव्यू? ये अच्छा अनुभव रहा जी। बस, लेकिन इसमें एक कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा, अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि सबसे बहुत आवश्यक है पूरे विश्वास के साथ चिकित्सा करें, एक कुशल चिकित्सक के साथ रहें आप और अपनी लाइफ स्टाइल को संतुलन में रखें। होम्योपैथी जो करती है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ को जो चल रहा है, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी स्पिरिट जो है, इसके बैलेंस को मेंटेन करती है। तो ये लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत आवश्यक है। नियमित व्यायाम करें, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का उपयोग करें और एक कुशल चिकित्सक से अपने रोग के लिए परामर्श लें, तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि आप तुरंत जो है लाभ को प्राप्त करेंगे, तुरंत अपनी बीमारी से अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो सर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं हम आपके साथ में और भी इस तरीके के इवेंट्स करेंगे और इंटरव्यू करेंगे। मैं भी आशा करता हूँ कि हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।